जय हिंद साथियों, आज का क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस के एसआई जो ऑनलाइन भर्ती परीक्षा 2017 19/12/2017 को हुई थी उसकी थर्ड शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं और कोशिश करते हैं आंसर्स के सही जवाब देने की। तो साथियों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह के एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम्स की काफ़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो यहाँ पर होगा उपमा अलंकार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। छोटा डैश कितना अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही डैश। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका भाई और भद्र। छोटा भाई कितना अक्षर है, बड़ा भाई उतना ही भद्र है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसको पहचानना है। तो यहाँ पर सभी सारे ऑप्शंस को पढ़ते हैं। जैसे हमारे जीवन में सोच विचार का बहुत महत्व होता है, मन बंदर की भांति होता है, सदैव एक स्थान से दूसरे स्थान पर छलांग लगाता है, आप फल आहार से अपने आंत साफ कर सकते हैं, एकता का किला सबसे सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप फल आहार से अपनी आंतें साफ कर सकते हैं। गौ से सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? गौ से, इसका बहुवचन क्या है? तो इसका बहुवचन होगा गौओं से। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो। इसमें अलंकार कौन सा है? तो यहाँ पर आ जाएगा ब्याज स्तुति अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाता है। दिए गए विकल्पों से मंतव्य शब्द का समानार्थी चुनिए। मंतव्य, इसका समानार्थी क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सम्मति। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाता है। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, उसको पहचानते हैं। तो विश्वनाथ अपने परिवारियों के साथ किसी महानगर में एक छोटे तंग मकान में रहता है। यदि हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो पुरुषार्थ को अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए। ये करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। निम्न वाक्यों में त्रुटि का चयन करें। इस वाक्य में क्या त्रुटि है? जीवन और मरण विधाता के हाथ में है। साथियों, जीवन और मरण विधाता के हाथ में है, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, विधाता के हाथ में है। ये आंसर आपका त्रुटि है। हिंदी न फारसी लाल जी की डैश। सही के विकल्प का चयन कर इस लोकोक्ति को पूरा करें। तो इस लोकोक्ति में इस जगह पे क्या आएगा? तो वहां पर आएगा बनारसी। हिंदी न फारसी लाल जी की बनारसी। इसका आंसर हो जाएगा बनारसी। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पद्मश्री प्राप्त कथाकार हैं? इनमें से किसको पद्मश्री मिला है? तो इसका आंसर आ जाएगा महादेवी वर्मा को। साथियों, कमेंट कीजिए कि महादेवी वर्मा को किस सन में पद्मश्री पुरस्कार मिला था। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत डैश की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ डैश की जरूरत होती है। दिए गए विकल्पों में सही विकल्पों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करके वाक्य को पूर्ण करें। तो इसका आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन ए, बुनियाद और नजरिए। यहाँ पर हो जाएगा बुनियाद। जिस तरह मजबूत इमारतों के लिए मजबूत बुनियाद की जरूरत है, ठीक उसी तरह सफलता के लिए भी साफ नजरिए की जरूरत होती है। निम्न में सही शब्द चुने। इसमें सही शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाएगा ये ऑप्शन ए, आदर्श। ये जो है कि सही शब्द है। दिए गए विकल्पों से सखा का समानार्थी शब्द चुनिए। सखा, इसका समानार्थी क्या हो गया? तो मित्र। सखा का अर्थ होता है मित्र। आटे में थोड़ा नमक डालें, वाक्य में प्रयुक्त व्याकरण पहचाने। इसमें कौन सा व्याकरण है? तो ये हो जाएगा अनिश्चित परिमाण वाचक। थोड़ा नमक अनिश्चित परिमाण वाचक। चादर का बहुवचन, चादर का बहुवचन कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन डी, चादरें।
अप उपसर्ग दिए गए विकल्पों में से किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? अप उपसर्ग किसके साथ प्रयुक्त हो सकता है? तो मान के साथ, अपमान। दिए हुए में से कौन सा विकल्प घड़ियां गिनना का अर्थ दर्शाता है? साथियों, घड़ियां गिनना इसका अर्थ कौन दर्शाता है? तो वह है ऑप्शन ए, बहुत बेचैनी से इंतजार करना। घड़ियां गिनना का अर्थ होता है बहुत बेचैनी से इंतजार करना। दिए गए विकल्पों में से कौन सा क्रूर का विरुद्धार्थी शब्द है? क्रूर का विरुद्धार्थी, इसका आंसर आ जाएगा दयालु। क्रूर का होता है दयालु। दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग कौन सा है? पंडित, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा पंडिताइन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंडिताइन। मैंने आम खा लिया है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने, इसमें कौन सा काल होगा? तो यहां पर आ जाएगा आसन्न भूत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में से मनोहर का समानार्थी शब्द चुनिए। साथियों, मनोहर का समानार्थी क्या होगा? तो हो जाएगा सुहावना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। 22वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से पराजय एवं माला का एक समानार्थी शब्द क्या है? पराजय एवं माला, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी हार। हार मीन्स पराजय और माला का भी अर्थ होता है हार। हरीक सी समीर माला जप पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। हरीक सी समीर माला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहां पर है उपमा अलंकार। ऑप्शन बी। 24वां प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द है? अपकर्ष का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन बी उत्कर्ष। चलिए 25वां प्रश्न देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? विधुर, उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? तो विधुर का स्त्रीलिंग होता है विधवा। निम्न वाक्यों में से एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध नहीं है, उसको पहचानना है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो शुद्ध नहीं है वह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कई बार हम कोई चीज से प्रेरित होकर कोई ऐसा काम शुरू कर देते हैं पर उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। 27वां प्रश्न है, उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत डैश करता है। तो इस डैश खाली स्थान की जगह पे कौन सा वाक्य आएगा, कौन सा शब्द? तो वह है प्रभावित। उसके बात करने का तरीका मुझे अत्यंत प्रभावित करता है, प्रभावित। निम्नलिखित में से कौन रीतिकालीन कवि हैं? साथियों, रीतिकालीन कवि कौन से हैं? तो वो हैं भूषण। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर आ जाएगा। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 9 2 11 होना, तो इसका अर्थ हो जाता है ऑप्शन सी भाग जाना। 9 2 11 होना मीन्स भाग जाना। प्रश्न संख्या 30 से 32 गद्यांश पढ़े, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। चलिए पढ़ते हैं इसको। घर में घर के आदमी का सम्मान प्रायः कम ही होता है, तभी तो कहा गया है कि घर का जोगी जोगड़ा आन गांव का सिद्ध। जो घर में घुसा रहता है वह कुछ नहीं कर सकता, जो घर से बाहर निकलता है वही दुनिया को समझता और नापता है। घर के आदमी को घर के से बाहर काम करना खतरनाक भी होता है, वह घर के गुप्त रहस्य बाहर कर सकता है। घर का भेदी लंका ढाए का उदाहरण हमारे सामने है। जाहि निकारियो गेह ते कस न भेद कह दे। यह विभीषण ने रहस्य न बताया होता तो रावण का विनाश कठिन हो जाता। इसलिए घर बनाना और घर की निभाना भले आदमियों का आचरण माना जाता है। जो घर की चुकाने के दांव में रहते हैं वे विश्वसनीय नहीं माने जाते हैं। हर माता पिता संतान से यही अपेक्षा करते हैं कि वे अपने आचरण से घर की लाज बनाए रखेंगे, घर की प्रतिष्ठा बढ़ाएंगे, घर परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। जिस घर का झंडा ऊंचा होता है उसका प्रभाव और सम्मान व्यापक होता है। चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं, उसका आंसर देने की कोशिश करते हैं कि घर के आदमी को घर से बाहर करना खतरनाक भी होता है क्योंकि, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, वह घर के रहस्य बाहर कर सकता है, घर के रहस्य बाहर कर सकता है। दिए हुए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। व्यापक, इसका विरुद्धार्थी शब्द क्या हो जाएगा? तो संकुचित। ऑप्शन बी। प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प दर्शाता है? साथियों, प्रतिष्ठा का अर्थ कौन सा विकल्प है? तो वह है सम्मान। प्रतिष्ठा का अर्थ होता है सम्मान। धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने।
तो धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, इसका अलंकार है पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन ए। 34वां प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? साहित्य साधना किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाता है रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा जी ने। रीति का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? रीति का बहुवचन क्या होगा? तो वह है रीतियां, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा रीतियां। 36वां प्रश्न है, निम्नलिखित में तुलसीदास की रचना कौन सी है? साथियों, तुलसीदास जी की रचना कौन सी है? तो वह है विनय पत्रिका, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आ जाएगा विनय पत्रिका। मैं छुपाना जानता तो डैश मुझे समझता ही, इसमें कौन सा सही आंसर आ जाएगा? तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जग और साधु। प्रश्न करके परेशान करना कौन सा विकल्प इसके लिए उचित मुहावरा है? प्रश्न करके परेशान करना, इसके लिए खोपड़ी खाना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा खोपड़ी खाना। अनुशासन सफलता की डैश है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है? इसका आंसर यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए, तो वह होगा कुंजी, ऑप्शन सी अनुशासन सफलता की कुंजी है। साथियों, यह लास्ट प्रश्न होगा, बेताल पच्चीसी किस विशेषण का उदाहरण है? बेताल पच्चीसी किसका उदाहरण है? तो वह है पूर्ण संख्यावाचक, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो हम अगली वीडियो में बात करेंगे मूल विधि एवं संविधान सामान्य अध्ययन की। तो बिना किसी देरी के आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।